हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओडिसी और मोहिनी अट्टम का जितने भी सामान्य अध्ययन है, शास्त्रीय डांस शैलियाँ हैं, आज के वीडियो में कंप्लीट हम कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके डांस में जो आपका सिलेबस है वो सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा डांस का क्वेश्चन अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका डांस का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डांस का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर कोई डाउट होता है आपको नोट्स को रिगार्डिंग या एग्जाम ओरिएंटेड तो भी आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ओडिसी डांस को लेकर, ओडिसी भारतीय राज्य का एक ओडिशा का एक शास्त्रीय डांस शैली माना जाता है जिसके गुरु केलु चरण महापात्र ने इसका पुनः विस्तार किया था। आपको बता दें कि केलु चरण महापात्र पर हमने ऑलरेडी टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है काफ़ी डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अगला पॉइंट है ओडिसी डांस का पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित डांस रूपों में एक माना जाता है जिसका जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों को नृत्य से हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, इसे आपको याद होना चाहिए। ओडिसी डांस का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है जो कि इसके परमेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। ओडिशा ओडिसी जिसे पुराने साहित्यों में ओडिसी के नाम से भी जाना जाता है जो एक प्राचीन प्रमुख भारतीय शास्त्रीय डांस है जो कि ओडिशा के हिंदू मंदिरों से उत्पन्न हुआ था जो भारत का एक पूर्व तटीय राज्य भी है। ओडिसी अपने इतिहास में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया और धार्मिक कहानियों जैसे कि वैष्णववाद जगन्नाथ के रूप में विष्णु और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ओडिशा को लेकर, आप इसे ज़रूर रीड करना। काफ़ी डिटेल में हर एक पॉइंट को मैंने मेंशन किया है जिससे आप पढ़ने के बाद ओडिसी डांस को लेकर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो मोहिनी अट्टम है। जैसे कि मोहिनी अट्टम जो है भारत के केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। केरल के एक अन्य शास्त्रीय डांस माना जाता है कथकली को। याद रखना, केरल के दो शास्त्रीय डांस हैं, एक आपका मोहिनीअट्टम, दूसरा कथकली। इसको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना क्योंकि बार-बार पूछ लिया जाता है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय डांस है और आपको ऑप्शन दे सकता है, उसमें आप गलती ना करो, इसलिए आपको याद होना चाहिए। केरल के दो शास्त्रीय डांस है, एक आपका मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। मोहिनीअट्टम डांस शब्द जो है आपका मोहिनी नाम से बना है। मोहिनी जो है रूप हिंदू के देव भगवान विष्णु के धारण इसलिए किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर एक अच्छी ताकत की जीत हो सके। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे भी रीड कर लेना। जो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका जो पीडीएफ हमारा है जो 500 में जो आप नोट्स लोगे उसमें जो डांस का ग्रुप है उस ग्रुप में आपको ये पीडीएफ जो है उसमें शेयर किया जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हो। आपको जो पेड नोट्स आपको लेना पड़ेगा 500 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ओडिसी डांस किस राज्य की शास्त्रीय डांस शैली है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। क्योंकि जो वीडियो आप 20 से 30 मिनट में देखोगे उसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। सारे क्वेश्चन को टाइप करना, कंटेंट को लिखाना काफ़ी मुश्किल तो काम है। तो इस एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि आपके लिए और कंटेंट हम ला पाए। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ओडिसी आपका राइट आंसर होगा। ओडिसी भारत का प्राचीन शास्त्रीय डांस है जो कि ओडिशा राज्य में उत्पन्न हुआ था। इसमें मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ की उपासना से जोड़ा जाता है। ओडिसी डांस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे कि भारत के ओडिसी राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक इसे माना जाता है। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित डांस रूपों में इसे एक माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि ओडिसी डांस की शुरुआत आपके मंदिरों में हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर लेना अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो। अगला पॉइंट है ओडिसी डांस में ओडिसी की पारंपरिक शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। ओडिसी डांस में राग कल्याण, नट, सिंगोरा,
ब्राडी, पंचम, धनसिरी, कर्नाटका, भैरवी और शोकावरासी जैसे रागों का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल पूछा जा सकता है कि ओडिसी डांस में किस रागों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद होने चाहिए ये सारे नाम। अगला पॉइंट है, ओडिसी डांस का मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ की पूजा मानी जाती है। ओडिसी डांस में दृश्य संगीत का एक रूप भी माना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ओडिसी डांस का नाम उद्र नृत्य से आया, जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ओडिसी डांस का किस नाम से इसका उल्लेख देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा उद्र नृत्य। और कहाँ से लिया गया, तो नाट्य शास्त्र से लिया गया था। ओडिसी डांस के प्रसिद्ध कलाकारों में से संयुक्त पाणिग्राही, किरण सहगल, माधुरी मर्दुल और कालीचरण पटनायक भी शामिल हैं। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, इसी से आपके एग्जाम में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम डांस किस देवता से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है विष्णु, शिव, कृष्णा या गणेश। तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, विष्णु आपका राइट आंसर होगा। मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी से लिया गया, जो भगवान विष्णु का एक रूप है जो कि केरल का प्रमुख शास्त्रीय डांस माना जाता है। मोहिनीअट्टम डांस भगवान शिव की शास्त्रीय रूप मोहिनी से जुड़ा होता है। मोहिनी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध महिला अवतार माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मोहिनीअट्टम को लेकर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि ये केरल का शास्त्रीय डांस है। ये भारत के 8 शास्त्रीय डांसों में से एक इसे माना जाता है मोहिनीअट्टम को। यह एक एकल डांस है जो इसे महिलाएं करती हैं। ये नाट्य शास्त्र की लास्या शैली पे आधारित है। इसमें नाजुक हरकतें और श्वेत चेहरे के भाव होते हैं। इसमें चालें कोमल और सरगती होती हैं। इसमें जो चेहरे का हाव भाव होता है, जो हस्त संकेत होता है, उस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। मोनिमट्टम अक्सर मंदिरों और त्योहारों में से सेलिब्रेट इसे डांस परफॉर्म किया जाता है। इसे याद रखिएगा कि मंदिरों और त्योहारों में इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे मोहिनीअट्टम को लेकर जो इससे आपके एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जो आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी डांस में त्रिभंगी किसे कहा जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि ओडिसी डांस में त्रिभंगी किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, शरीर के तीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, और इसी डांस में तिरंगी शरीर के तीन भंगिमाएं होते हैं, जैसे कि सिर, छाती और कमर के झुकाव को दर्शाता है। ये उड़ीसा का विशेष शैली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर आपको बताना है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। काफी आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको जस्ट बताया था कि मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय डांस माना जाता है, जहां पर कोमलता और लयंता के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, ओडिसी डांस में किस ग्रंथ का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रमुख देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, अभिनव गुप्त, गीत गोविंद या संगीत रत्नाकर। तो क्वेश्चन फाइव का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोहिनीअट्टम डांस की प्रमुख वेशभूषा किस रंग की होती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन सिक्स का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखना, मोनियट्टम डांस में जो नर्तकियां होती हैं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं जिस पर सोने की किनारी होती है। ये केरल की परंपरा को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे लोग वीडियो में कॉमेंट कीजिए। जब जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो आंसर ऑटोमेटिक आपको याद होता है। सिर्फ वीडियो देखोगे आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटकेगा और आपका फोकस इस क्वेश्चन से हटेगा। जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, तो आप लोग ट्राई करो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने का और लास्ट में मुझे बताइए कि टोटल 30 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आउट ऑफ 30 आपने कितना क्वेश्चन सही किया।
आपको लास्ट में बताना भी है, जिससे आपको पता भी चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितने स्कोर कर पा रहे हो बाकियों के कंपेयर में। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। तो सारे लोग लास्ट में आप कमेंट में स्कोर अपना शेयर भी कीजिएगा कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर सही किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओडिसी डांस की प्रारंभिक प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मंगलाचरण, पुष्पांजलि, अर्धमंजलि या नर्तनम। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मंगलाचरण, जो कि नृत्य का प्रारंभ मंगलचारण से होता है जिसमें देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मोहिनीअट्टम डांस में प्रयुक्त प्रमुख संगीत शैली कौन सी है? पहला ऑप्शन है कर्नाटका, हिंदुस्तानी, ओडिसी या लोक संगीत। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटकी संगीत। याद रखना कि मोहिनीअट्टम में पारंपरिक केरल संगीत बजाया जाता है जिसमें कर्नाटक संगीत और लोक संगीत के तत्व शामिल होते हैं, जिसके इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य जो वाद्य होते हैं वो होता है मृदगम, वीणा, बांसुरी, वायलिन। ये सब आपके कर्नाटकी संगीत में यूज किया जाता है। मोहिनीअट्टम जो है अक्सर हिंदू जो भी पुरानी कथाएं होती हैं उस कहानियों को दर्शाया जाता है मोहिनीअट्टम के द्वारा। ये सारे फैक्ट्स याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि ओडिसी डांस को पुनः रुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है केलुचरण महापात्र, बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति या पद्मिनी। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना केलुचरण महापात्र पे हमने ऑलरेडी टॉप 30 क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है यूट्यूब पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम में लस्यम का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है वीरता, ऑप्शन बी है सौम्यता और कोमलता, ऑप्शन बी उग्रता या ऑप्शन नंबर डी तीव्रता। तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर ए सी कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सौम्यता और कोमलता। इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, ओडिसी डांस में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन मृदंग और तबला, सिर्फ तबला या पखावाज या घटम। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? इसका जो राइट आंसर होगा मृदंग प्लस पखावज तबला, ये तीनों जो है आपका है ये ओडिशा डांस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पखावज, तबला और मृदंग। ये तीनों जो आपका वाद्य है, ये तीनों आपके ओडिशा डांस में यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी तीनों, ठीक है? इसका आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। ओडिसी डांस में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन-कौन से हैं? तो पहला आपका तबला है, पखवाज है, हारमोनियम है, सरमुंडल है, सितार है, बांसुरी है, वायलिन है और झांझ है, ठीक है? तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, बी, सी तीनों हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम डांस के मुद्रा और भाव किस पर केंद्रित होते हैं? वीर रस, शांत, श्रृंगार या करुण रस?
तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। श्रृंगार रस मोहिनीअट्टम डांस श्रृंगार रस पर केंद्रित होता है जिसका प्रेम और कोमलता की अभिव्यक्ति मानी जाती है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। आपका डांस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, चाहे बीपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे स्टेट सेकंड पेज, हर एक अपडेट हम इस ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। साथ में आपका जो भी पीडीएफ होता है, चाहे आपका टेस्ट सीरीज हुआ, इस सब का लिंक हम इस ग्रुप में पोस्ट करते हैं। इसमें आप ग्रुप डिस्कशन हर एक चीज़ कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ओडिसी डांस की उत्पत्ति किस मंदिर डांस परंपरा से मानी जाती है। पहला ऑप्शन है देवदासी परंपरा, ऑप्शन नंबर बी है महारी परंपरा, सतुई डांस या गोपी डांस। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जब मैं आपको बता रहा था ओडिसी डांस को लेकर, उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि ओडिसी डांस की उत्पत्ति किस मंदिर डांस की परंपरा मानी जाती है। तो याद रखिएगा देवदासी परंपरा, ठीक है। देवदासी परंपरा एक मंदिरों के नृत्य करने वाली देवदासियों परंपरा से हुई थी। उड़ीसा के मंदिरों में नर्तकियों द्वारा किए जाने वाला ये नृत्य भारत के शास्त्रीय डांसों में से एक माना जाता है। मोहिनीअट्टम डांस में प्रयुक्त प्रमुख ताल प्रणाली कौन सी है? पहला ऑप्शन है त्रिपुटा, चंपा, अदी या झंपा। तो क्वेश्चन 14 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि ओडिसी डांस में चौक मुद्रा किसे दर्शाती है? नारी की कोमलता, स्थिरता और शक्ति, गति और लय या ध्यान और भक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, स्थिरता और शक्ति। याद रखना और इसी डांस में अपने त्रिभंग मुद्रा के लिए जाना जाता है जिसमें शरीर तीन तरफ से मुड़ा होता है। हाथों को फैलाकर चौक मुद्रा भी पुरुषत्व के प्रति नेतृत्व करता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम डांस शैली में पुनरुद्धार किसके प्रयासों से हुआ था? मतलब मोहिनीअट्टम जो डांस है उसको रिवाइवल किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था, आपको ये बताना है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, काला मंडलम। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। और इसी डांस के प्रमुख शिष्य किसे माना जाता है? शिष्य नहीं, विषय कौन सा माना जाता है, आपको ये बताना है। इसका थीम क्या होता है और इसी डांस को लेकर आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है रामायण और महाभारत, राधा कृष्ण की लीलाएं, महात्मा गांधी का जीवन या आधुनिक सामाजिक मुद्दे। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राधा कृष्ण की लीलाएं, जो कि ओडिसी डांस की लीलाओं की भक्ति भाव की प्रमुखता दी जाती है, विशेष रूप से गीता गोविंद से काफी ज्यादा प्रेरित होकर। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम में अट्टर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन डांस, संग, अभिनय या ध्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि ओडिसी डांस के प्रमुख गुरु में कौन एक नहीं है। इन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ऑप्शन को भी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है।
तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा संकल्प महापात्र। ठीक है, याद रखिएगा। केलोचरण महापात्र, मायाधारी और देवदास प्रसाद ओडिसी के प्रमुख गुरु माने जाते हैं, जबकि संकल्प महापात्र इस श्रेणी में नहीं आते। और क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मोहिनीअट्टम डांस में प्रमुख अंग कौन से हैं? हाथ और सिर, नेत्र और कटी, पैर और पीठ, कंधे और घुटने। क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि ओडिसी डांस की प्राचीनता का प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? पहला ऑप्शन कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी है खजुराहो मंदिर, ऑप्शन सी चोल मंदिर या ऑप्शन नंबर डी एलोरा गुफाएं। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी लेवल को हार्ड करता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त पारंपरिक गहनों का क्या कहा जाता है? मंदिर के गहने, ओडिसी गहने, केरल गहने या कांचीवरम गहने। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ओडिसी डांस में भक्ति रस का प्रमुख स्थान क्यों है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए ओडिसी डांस में भक्ति रस का प्रमुख स्थान क्यों है? तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये मंदिर में देवताओं की आराधना के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि मोहिनीअट्टम की कौन सी प्रमुख कथात्मक शैली का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन कथक, अभिनय, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिनय। क्वेश्चन नंबर 25 ओडिसी डांस किस भाषा के साहित्यिक अधिक काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था? संस्कृत, उड़िया, तेलुगु या तमिल। तो काफी आसान क्वेश्चन है। ओडिसी का भाषा क्या है? तो उड़िया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोहिनीअट्टम डांस में प्रयुक्त प्रमुख रंगमंच का नाम क्या है? पहला ऑप्शन नाट्य मंडप, कोथम्बलम, सभा मंडप या रास मंच। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ओडिसी डांस किस प्रकार के अभिनय पर अधिक केंद्रित है? पहला ऑप्शन है फिजिकल एक्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है वर्बल डायलॉग, ऑप्शन सी है गेस्चर एक्टिंग या नॉन वर्बल एक्टिंग। आपको बताना है कि ओडिसी डांस किस प्रकार के अभिनय पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है। तो याद रखिएगा, जो उनका सांकेतिक अभिनय है, जो हाथों की मुद्राएं और चेहरे के भाव के माध्यम से जो उनका कथनात्मक है उसको प्रस्तुत किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। मोहिनीअट्टम में आरी क्या दर्शाती है? वेशभूषा और गहने, नृत्य के चरण, संगीत के स्वर या दर्शकों की भूमिका। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आने वाले हैं।
बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, चाहे आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार स्टेट, चाहे आपका बीपीएससी तैयारी 4। हर एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक्स है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओडिसी डांस की प्रस्तुति कितने चरण में होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। इस क्वेश्चन को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टोटल 5 और 5 नाम कौन-कौन से हैं? तो नाम याद रखना, मंगलाचरण, बासंती, पल्लवी, अभिनय और मोक्ष। ये 5 चरण होते हैं ओडिसी डांस के। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम का नाम मोहिनी से क्यों लिया गया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा? मोहिनीअट्टम का नाम मोहिनी से क्यों लिया गया? तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। मोहिनी जो है विष्णु भगवान की अवतार थी। इसे कहा जाता है कि मोहिनी भगवान विष्णु की मोह रूपक मानी जाती हैं, जिसने देवताओं की सहायता के लिए अमृत का वितरण किया था। मोहिनी अट्टम इसी नाम से प्रेरित है। तो आज की वीडियो में टोटल आपके 30 क्वेश्चन खत्म हुए। आपको बताना है, सारे लोग बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आपने कितना क्वेश्चन सही किया। मेरे अकॉर्डिंग जिनका स्कोर 20 प्लस आ रहा है उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। आपको और इसी तरह मेहनत करती रहनी है। अगर आप इसका स्कोर 20 से कम आ रहा है, तो अगर आप सीरियस हो अपने एग्ज़ाम को लेकर, तो आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम को लेकर, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो सिर्फ़ वन टाइम पेमेंट करना है आपको 500, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3000 से ज़्यादा डांस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका पेपर क्वालीफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में आपको टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, हर एक चीज़ दिया जा रहा है इस 500 में। डाउट हो कोई भी नोट्स को लेकर या एग्जाम ओरिएंटेड, तो अभी आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। जितना आप लाइक करोगे उतना आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आएंगे।